व्हाट इज हिप्नोसिस। तो आज का ये जो पार्ट है इसमें हम समझेंगे सम्मोहन क्या है, और फिर आगे हम समझने वाले हैं कि किस तरह से हम सम्मोहन में जाए और किस तरह से जो है हम इसको जो है पूरा सीखे। पहले हम समझ लेते हैं सम्मोहन क्या है, फिर टाइप समझेंगे, बेनिफिट समझेंगे, उसकी हिस्ट्री समझेंगे, साइंस समझेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, और हम आज के सेशन को पूरी तरह से समझेंगे और इसी को समझ के हम अपनी जो है ट्रेनिंग कोचिंग जर्नी या फिर अपने लाइफ में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सम्मोहन से रिलेटेड बहुत सारे मिथ है, इसलिए पहला चीज हम वही समझते हैं सम्मोहन यानी क्या। सम्मोहन एक मानसिक ऐसी अवस्था है, राइट, जिसमें हमारा मन शांत होता है और फोकस होता है। हिप्नोसिस इज अ स्टेट ऑफ डीप रिलैक्सेशन एंड फोकस कंसंट्रेशन, राइट। हिप्नोसिस से नींद नहीं है, हिप्नोसिस से नींद जैसी अवस्था है जहां पे क्या होता है, शांत होता है हमारा मन। नींद में शांत होता है ना, राइट, तो वैसे हमारा मन शांत होता है और फोकस्ड होता है। फोकस यानी क्या, बहुत अलर्ट हो जाता है। आपको जो है जो आवाजें सुनाई नहीं देगी वो भी आपको सुनाई देने लगेगी। तो यहाँ पर जो मिथ होता है बहुत सारे लोगों का कि सम्मोहन यानी कि हम सो जाएंगे, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, राइट, कुछ भी आवाज सुनाई नहीं देंगी, हम बहुत गहरी नींद में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, राइट। नींद वाली अवस्था जहां पर आपका मन क्या हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। कैसे होता है तो कुछ देर में प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसको बोलते हैं कि सम्मोहन, ओ दिस इज सम्मोहन, ओ दिस इज हिप्नोसिस, अरे ये तो मैं दिन भर में करता हूँ। तो ऑफकोर्स साइंस कहता है कि हम नेचुरल जो है सम्मोहन अवस्था, ये नेचुरल है, राइट। इसको नेचुरल जो है कई बार हम दिन भर में उस अवस्था में जाते हैं तो उसको ट्रांस अवस्था कहते हैं। तो आगे हम और डिटेल में समझेंगे। तो नेचुरल सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारी बार इस अवस्था में जाते हैं और बाहर निकल के जाते आते, बट हमें पता ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, और इसके जो फायदे हैं जो कुछ देर में समझेंगे वो हम ले नहीं पाते। तो आज अगर हमने लेक्चर अच्छे से सुना, टॉपिक अच्छे से सुना, तो आप उसके फायदे भी ले पाएंगे, इसको अपने लिए भी इस्तेमाल कर पाएंगे, लोगों को भी सिखा पाएंगे, और आप इसका टेक्निक भी इजीली इस्तेमाल कर पाएंगे। ये इसका डेफिनेशन है। इसी को दूसरी तरह से हम समझेंगे कि इसमें होता क्या है कि मन तो शांत होता है ना, रिलैक्स होता है, अलर्ट हो जाता है, हमको सारी बातें जो है और ज्यादा जो है हाइटेंड स्टेट में चला जाता है हमारा मन। बट उसी को दूसरी तरह से कुछ जगहों पे डेफिनेशन दी है, बाईपासिंग द कॉन्शियस माइंड इज नथिंग बट हिप्नोसिस। मन जो है वो दो है, आपने सुने होंगे, बुक पढ़े होंगे और कई सारे वेबिनार सेमिनार अटेंड किए होंगे। एक को कहा गया है कॉन्शियस माइंड और एक को कहा गया है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस यानी क्या, जिसके पास हमारे बॉडी का पूरा कंट्रोल है, वर्किंग ऑफ माइंड में आगे हम समझेंगे। तो कॉन्शियस माइंड यानी क्या, जो बाहर का मन है, जो बड़बड़ करने वाला मन है, जो डाउटर माइंड है, जो 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 है ना बार बार बहुत सोचता है। जैसे अभी आप सुन रहे हो, मुझे बातें अच्छी लग रही है, एनालिटिकल माइंड है ना, जो सोच रहा है। तो ये जो सोचने वाला मन है, जो सुबह से लेके शाम तक, रात तक काम करते रहता है, मुझे ये करना है वो करना है, तो उस स्टेज में है ना, अगर हम कोई चीज अपने मन में सोचते हैं और चाहते हैं उसको अचीव करना, तो क्या होता है, उतना रिजल्ट नहीं आता। कॉन्शियस स्टेट में अगर हम कोई बात सोचते हैं, समझते हैं, तो उतना स्टेज नहीं आता, उतना रिजल्ट नहीं आता। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भी हम गोल्स बनाते हैं, जो भी हम डिजायर हमारे, जो भी हमारे ड्रीम्स है, तो उसमें उसको कब करना है, उसको हमें रात को सोते समय या सुबह जब हम उठते हैं उस समय। क्यों? क्योंकि उस समय नेचुरली हमारा बाह्य मन, जिसको कॉन्शियस माइंड कहा गया है, वो शांत है। तो यहाँ पर एक दूसरी डेफिनेशन जो हमें समझ में आती है, यहाँ पर क्या आता है कि कॉन्शियस माइंड जो हमको सोचते समय डाउट करता है, राइट, कि मैं 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ साल के, है ना, सॉरी महीने के, ये गोल डिसाइड किया, लेकिन दूसरा जो हमारा मन है कॉन्शियस माइंड, वो आके क्या बोलता है, तेरे खानदान में किसी ने 5 लाख रुपए कमाए थे महीने के? तो वो बोलता बराबर तो है, कमाए नहीं। तो फिर क्या है कि ये कॉन्शियस माइंड क्या कर देता है, वो जो मन की ताकत है जो हमें अचीव करके दे सकती है सारा, जिसके बारे में हर ग्रंथ में महिमा गाई गई है, तो हम उसकी अचीव नहीं कर पाते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि बाहर का मन बड़बड़ करते रहता है कि पैसे नहीं कमा पाएंगे, मुझे तो ये भी नहीं आता है, मुझे तो वो भी नहीं आता, मैं ट्रेनर कैसे बनूंगा, मैं कैसे लोगों को सिखाऊंगा, जितने भी ट्रेनर कोचेस है ये तो बहुत सालों से है, बहुत कुछ जानते हैं, इसके वजह से शायद वो कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अनगिनत जो है क्या लाता है, वो थॉट लाता है। तो ऐसी अवस्था में अगर हम जो सबकॉन्शियस माइंड जो पावरफुल है, जिसके पास ताकत है, जो सब कुछ हमें लाके दे सकता है, जिसको अलादीन का चिराग बोला गया है, वो हमें कोई भी चीज लाके नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो चीज सबकॉन्शियस में एंटर ही नहीं होगी। तो इसलिए क्या करना है, बाईपास करना है। तो एक डेफिनेशन क्या बनी है कि जितनी भी विधियां बनी है हिप्नोसिस की, या जो भी टेक्निक बनी है, चाहे वो एनएलपी में हो, चाहे वो हिप्नोसिस में हो, हिप्नोथेरेपी में हो, या किसी भी मोडालिटी में हो,
वो सारी मोडालिटी में जो भी टेक्निक बनी है वो कॉन्शियस माइंड को शांत करने के लिए बनी है, कॉन्शियस माइंड को बाईपास करने के लिए बनी है, कॉन्शियस माइंड को साइड आउट करने के लिए बनी है। क्योंकि उसको साइड में करेंगे तो हिप्नोसिस क्या है ही नेचुरल अवस्था है, डोर ओपन हो जाएगा और जो भी आप डालोगे, राइट, जो भी बीज डालोगे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जमीन की तरह है, तो जो भी बीज आप डालोगे उसका जो है वो फल देगा। वो अच्छा या बुरा वो नहीं समझ में आता है, तो इसीलिए आपको ये समझना है कि बाईपासिंग के लिए सारी टेक्निक बनी है। तो आज मैं 3 टेक्निक आपको जो बताने वाला हूँ इज नथिंग बट बाईपासिंग द सबकॉन्शियस। 3 स्टेप है हिप्नोसिस के जो समझेंगे बाईपास करने का और हम मन में जाके चीजों को डालने का। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। और तीसरा एक और जो मैंने बताया, हाईली अलर्ट स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड हिप्नोसिस। तो यहाँ पे नींद नहीं, यहाँ पे अलर्ट हो जाता है ना, यहाँ पे और जागरूक हो जाता है, राइट। हमारा मन बहुत और जागरूक हो जाता है, यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है। उदाहरण के तौर पे जब हम ध्यान करते हैं तो मेडिटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ गोइंग इनटू द स्टेट ऑफ डीप ट्रांस हिप्नोसिस, राइट। इसलिए आपने देखा होगा कई सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में मेडिटेशन और कई सारे ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज रह चुके हैं। जब आप मंडे आओगे तो मैं आपको अपनी कम्युनिटी में वो आपको सीक्रेट्स बताने वाला हूँ कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिटिशियंस इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, राइट, स्पिरिचुअल लीडर्स इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, राइट, हिटलर ने कैसे इसका इस्तेमाल किया। सो सारा रिसर्च है, सारा ट्राइड है, टेस्टेड है, इम्प्लीमेंटेड। हमें क्या करना है, किसने क्या किया वो नहीं, हमें ये देखना है कि मैं इसको मेरे लाइफ में, मेरे ट्रेनिंग कोचिंग करियर में, मेरे हीलिंग करियर में, मेरे रियल एस्टेट के करियर में, मेरे नेटवर्किंग, इंश्योरेंस, जिस भी फील्ड से आप हो, तो उसमें मैं इसका कैसे इस्तेमाल करूं ताकि मैं मेरे लाइफ के हर एरिया में ग्रोथ करूं। सो बेनिफिट में हमें समझ में आएगा कि इसके कितना इस्तेमाल है, बट अभी हम समझ रहे। तो मेडिटेशन में क्या होता है, हाईली अलर्ट हो जाता है हमारा माइंड। तो आप देखते हो ध्यान में जैसे हम बैठते हैं तो सारे दुख दर्द जो कभी हमको नहीं महसूस होते हैं वो सारे दुख दर्द हमें जो है याद आने लगते हैं। पीठ में दर्द होने लगता है, पैर में दर्द होने लगता है, तो ये दर्द ऑलरेडी था, आपके बॉडी में ही था वो, बट आप अवेयर ही नहीं थे। तो जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हाईली अलर्ट हो जाता है आपका मन, और वो सारी संवेदनाएं शरीर की, वो सारी आवाजें आजू बाजू की, वो हमें सुनाई देने लगती है, महसूस होने लगती है, और इसलिए इसको कहा गया हाईली अलर्ट स्टेट। तो आज के बाद कभी मत समझना सम्मोहन यानी नींद, अभी भी हम हिप्नोसिस की कौन सी स्टेज में है। जब हम 3 स्टेजेस समझेंगे हिप्नोसिस की तो आपको समझ में आएगा। तो 24 घंटा सुबह से लेकर शाम तक हम क्या है, हिप्नोसिस की ही अवस्था में है, राइट। और दिन भर में हम कई बार इस तरह से गुजरते हैं। सो इसी को समझने के लिए एक डायग्राम है। एक है जागृत अवस्था, 3 अवस्था देख लो, राइट। 3 इसमें स्टेजेस में हम रहते हैं। एक है जागृत जिसको बोला गया अवेयर, है ना, अभी आप जैसे हो। और एक होता है नींद वाली अवस्था जिसमें आप पूरी तरह से सोए हो, है ना। तो जब आप अवेयर हो तो कॉन्शियस माइंड क्या है, दरवाजा बंद है आपके सबकॉन्शियस माइंड के खजाने का। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, वो खजाना है, वो जगह है जहां पे जो भी, वो जमीन है जहां पे जो भी बीज डालोगे विचारों का, भावनाओं का, कल्पनाओं के, जो भाषा है सबकॉन्शियस माइंड की, जो आगे हम समझेंगे। तो जो भी उसकी भाषा है वो अगर हमने सबकॉन्शियस की जो जमीन है उसमें अगर डाली तो हमें वो लाकर वो दे सकता है। लेकिन दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक जब हम जागृत होते हैं तो वो दरवाजा बंद होता है। इसलिए जो भी विचार हम कॉन्शियसली सोचते हैं वो सबकॉन्शियस में नहीं जाते हैं, और इसलिए बहुत सारे विचार, बहुत सारे ड्रीम डिजायर हमारे ड्रीम ही रह जाते हैं, है ना। इसलिए उसको कहते हैं शेख चिल्ली, है ना। तो हमके शेख चिल्ली नहीं बनना है ना। शेख चिल्ली वाले विचार नहीं रखना है। कैसे रखना है समझेंगे। तो और एक है नींद वाली अवस्था, जब हम सो जाते हैं तो तो क्या हो जाता है, कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से हट गया। रात को कॉन्शियस माइंड रहता है क्या बड़बड़ बड़बड़ करने वाला, दुख है मेरे, दर्द है, पेन है, टेंशन है, बॉस का, बीवी का, भाई का, बहन का, बच्चों का, नहीं, पूरा गायब, एकदम निर्वाणा वाली अवस्था में हम। नींद में क्या है, एकदम निर्वाण है। लेकिन क्या है, काम कुछ नहीं होगा, बिकॉज क्या है वहां पर इतना, इतनी गहरी उसमें हम चले गए कि कॉन्शियस माइंड ही सो गया। तो कॉन्शियस माइंड ही सो गया तो क्या हो गया कि हम हमारे सबकॉन्शियस में बीज कौन डालेगा। तो नींद में कैसे हम हमारे सबकॉन्शियस में
बीज डाले वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। इसलिए बहुत सारे ऑडियो प्रोग्राम्स बने हैं, क्यों बने हैं, इसीलिए बने हैं। तो एक है नींद वाली अवस्था, एक है जागृत अवस्था। दोनों ही हमारे उतने काम की नहीं है, लेकिन एक बीच की अवस्था है जिसमें हमारा कॉन्शियस माइंड जो है थोड़ा शांत हो गया, जिसको हमने कहा बाईपास। और फिर हम हमारे सबकॉन्शियस से बात करने लगे, उसमें वो इच्छाएं, वो ड्रीम्स, वो डिजायर, वो मैनिफेस्टेशन जो हम चाहते हैं डालने लगे, उसको ही बोला गया है सेल्फ हिप्नोसिस। खुद ही से जो है अपने बाह्य मन को बाजू में हटा के उसमें वो चीजें डालना। आई होप ये एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आया होगा कि सेल्फ हिप्नोसिस यानी क्या। और खास बात है सेल्फ हिप्नोसिस दिन भर में, जहां पे हमारा बाह्य मन शांत है और कॉन्शियस माइंड अलर्ट है, और ये दिन भर में होता है। देखो जब हम सुबह उठते हैं, जब तो नेचुरल हिप्नोसिस की अवस्था है। जब वहां पर क्या हुआ है, हम बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है ना, थोड़ा उठे, तो सुबह वाली अवस्था। इसलिए बोला जाता है कि सुबह में एफर्मेशन करो, सुबह में विजुअलाइजेशन करो, राइट, सुबह में बुक पढ़ो, सुबह में अच्छे काम करो, सुबह में अच्छे भजन सुनो, क्योंकि वहां पर हिप्नोटिक स्टेट है। हिप्नोटिक स्टेट में अगर कुछ चीजें हम डालेंगे तो वो फलित होंगी। कैसे, उसकी स्टेजेस में हम समझेंगे। तो पहली मैंने बात बताई। दूसरा, रात को भी हम जब सोने जाते हैं तो सोने के पहले, नींद आने के पहले, गहरी नींद आने के पहले और लेटने के बाद वाली जो अवस्था है वो सेल्फ हिप्नोसिस की अवस्था है। तो सेल्फ हिप्नोसिस यानी क्या, कॉन्शियस माइंड हट गया, डेफिनेशन बता रहा हूं भी मैं, कॉन्शियस माइंड साइड हो गया, बाईपास हो गया, राइट। और ये दिन भर में होता है। आप गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी चलाते चलाते आप कब उस जगह पर पहुंच गए, आप बोलते हैं अरे पहुंच गए हम, तो दैट मीन्स दैट इज अ ट्रांस स्टेट। और ये हिप्नोसिस की सारी जो है साइकोलॉजी में बताया गया है कि दिन भर में हम ट्रांस में जाते हैं। तो इसको जो है ट्रैवलिंग जो है ट्रांस कहते हैं। इससे बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं, तो वो तो आज का विषय नहीं है, तो हम आगे समझेंगे। तो दिन भर में गाड़ी चलाते हुए आप कभी कभी देखते हो कि आपके सामने से ही कोई गया और उसने आपको हाय बाय बोला, और बाद में वो आपने कुछ उसको बोला नहीं, बाद में कुछ दिनों के बाद आपको मिला वो और बोला अरे नॉलेज जी, उस दिन मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोला। कब? अरे उस दिन मैं आपके सामने से गया। कौन सी दिन की बात कर, अरे मैंने हाथ भी दिखाया तुमको। अरे यार मजा कर, अरे क्या तुम बड़े बन गए अभी, हाँ हाँ, पहचानना भूल गए। ऐसा आपके साथ कभी ना कभी हुआ है? लोग बोले कि आपको मैंने हाय बोला, बाय बोला, ये बोला, अरे सुना ही नहीं। तो उस समय आप कहाँ थे? आपका कॉन्शियस माइंड बाईपास हो चुका था, आप नेचुरल ट्रांस में थे, है ना, बट उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो दिन भर में हम टीवी देखते समय, मूवी देखते समय क्या होता है, 3 घंटे कब गए पता ही नहीं चलता। कल मैं मूवी देख रहा था, अगेन आई हैव गॉन टू चंदू चैंपियन, मैंने बताया था आपको, वंडरफुल मूवी। तो आप जरूर से देखें, बिकॉज इट्स इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, रियल लाइफ स्टोरी की एक इंसान के जीवन में कितनी दिक्कतें आने के बावजूद भी क्या क्या हो सकता है। तो वहां पर 3 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। कब पॉपकॉर्न का इतना बड़ा डब्बा खाली होगा पता ही नहीं चला। कब पॉकेट में से 1000 1,500 रुपए चले गए पता ही नहीं चला। तो वो क्या हो गया था, हिप्नोटिक स्टेट में लेके जाते हो। तो आपको यही समझना है कि मूवी देखते समय, टीवी देखते समय, ट्रैवलिंग करते समय, किसी से बात करते समय, या किसी स्पीकर को जब आप सुनते हो, सो यू गेट टू दिस द कॉन्वर्सेशन, दैट इज कॉल्ड कॉन्वर्जेशनल हिप्नोसिस। समझ में आ रहा है क्या? तो किसी स्पीकर को सुनते समय हमको अच्छा लगता है, राइट, किसी चीज को, किसी प्रोग्राम को, सो दैट ऑल थिंग आर नथिंग बट अ स्टेट ऑफ हिप्नोसिस। तो दिन भर में हम इस अवस्था से गुजरते ही है। तो मैंने पहले पार्ट में आपको बताया हिप्नोसिस यानी क्या, जहां पर हम रिलैक्स होते हैं। तो अलग अलग है, रात को सोते समय है, या फिर हम ने आपको बताया कि बाईपास हो जाता है। तो दिन भर में हमारा माइंड बाईपास होता है, अलग अलग एग्जाम्पल मैंने दिए। नींद नहीं है, एकदम अलर्ट हो जाता है ना, मेडिटेशन में ऐसा आपने ये किया होगा। और 3, तो नींद वाली अवस्था में नहीं, काम का हमारे बहुत जागृत है वो भी नहीं, हमें थोड़ा जो है शांत होना है, राइट। तो ये हमने अभी डेफिनेशन समझी। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके टाइप समझने वाले हैं, राइट।